सेबी बार बार आकर के बोल चुका है कि 90% से ज्यादा लोग लॉस ही करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि लॉस होता क्यों है, तो वो किसी गलत स्ट्रैटेजी के कारण नहीं हो रहा है। लॉस आमतौर पे इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी मिस्टेक्स को रिपीट करते रहते हैं। आपने आज कोई गलती करी, हो सकता है कल आपको याद रहे और कल आप उस गलती को ना करो, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से ऑटोमेटिकली आप उस गलती को रिपीट करने लग जाओगे जो आपने कुछ दिन पहले करी थी। तो जैसे कुछ दिन पहले आपको लॉस हुआ था, फिर से आपको लॉसेस ही होने लगे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आज से कुछ समय पहले मैं भी ये सेम गलतियां करता था, लेकिन मेरी गलतियां तब बंद हो गई जब मैंने इन्हें लिखना शुरू कर दिया, यानी कि जर्नल करना शुरू कर दिया। और इसी चीज को बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपनी जर्नल मेंटेन करता हूं, मैं उसमें क्या क्या लिखता हूं, जिससे मैंने अपनी रिपीटिंग मिस्टेक्स को कम कर दिया और अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को बढ़ा दिया। और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अपनी जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीटली देखते हो शुरू से एंड तक, तो ये जो जर्नल मैंने अपने लिए बनाई है, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो बस इस वीडियो को आराम से देखिए, बैठ करके देखिए, और जो भी आपकी रिपीटिंग मिस्टेक्स होती है ना, जिनकी वजह से आपको लॉसेस हो रहे हैं, उन्हीं को हम कन्वर्ट कर देंगे प्रॉफिट के अंदर। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इवन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन और ज्यादा फायदा लो, बार बार लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप नए हो या ऑलरेडी हमारी वीडियोस देखते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और भी ज्यादा वीडियोस आपको रिकमेंड हो जाए। तो चलिए फिर ये डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल बनाने के फायदे क्या है। सबसे पहली चीज, नेसेसरी क्यों है ट्रेडिंग जर्नल? बिकॉज जब भी आप ना मार्केट में एक गलती करते हो तो वो एक गलती की तरह ही ली जाती है, लेकिन अगर आप उस गलती को रिपीट कर दो ना, तो वो एक ब्लंडर है। आमतौर पे आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, एक बार चल जाएगा, कोई बात नहीं, पहली बार सबसे गलती होती है। लेकिन अगर आप बार बार नहीं ले रहे हो, तो वो फिर एक ब्लंडर है। फिर आप एक ट्रेडर नहीं हो, आप एक गैम्बलर हो। तो सबसे पहले ट्रेडिंग जर्नल क्या सुधारेगा कि आप जो भी गलती कर रहे हो, आप एक ही बार करो, आप उसको रिपीट ना करो। तो रिपीटिंग मिस्टेक्स हटाने के लिए आपको जर्नल मेंटेन करना है। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को लगता है कि मैं बोर हो जाता हूं, मैं क्यों लिखूं, और मैं तो बहुत समझदार आदमी हूं, मेरे दिमाग में सारी चीजें पहले से फीड है और मुझे याद भी रहता है। एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, आपने आज से 48 घंटे पहले क्या खाया था? अब बहुत सारे लोगों को समय लगेगा कि यार मैंने ये दाल खाई थी, मैंने ये सब्जी खाई थी, लेकिन समय लगेगा सोचने में। और कुछ लोगों को तो याद भी नहीं होगा। तो होता क्या है ना, हमारा दिमाग ज्यादा डेटा नहीं रखता है पीछे का। तो अगर जो गलती आपने कर दी है, उसको अगर नहीं लिखोगे, नहीं एक्नॉलेज करोगे, तो डेफिनेटली आप आने वाले कुछ समय में 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, हो सकता है महीने भर बाद, वो गलती दोबारा दोहराओ और जैसे पहले आपको लॉस हुआ था, हो सकता है दोबारा हो जाए। तो पहली चीज जो आपकी सही होगी ना, कि आप कोई भी गलती अगर करते हो तो चल जाएगा, लेकिन उस गलती को रिपीट नहीं करो। दूसरी चीज जो इंप्रूव होगी वो क्या होगी कि हमें लगता है कि ट्रेडिंग एक लॉजिकल गेम है। लॉजिक नहीं, ट्रेडिंग लॉजिक से ज्यादा इमोशनल गेम है। अब लोगों को लगता है सिर्फ मैं अगर ये लिख दूं ना कि ये स्ट्रैटेजी मैंने यूज करी, यहां पे मेरा सही हो गया, यहां पे मेरा गलत हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि अगर एक बार मुझे कोई भी स्ट्रैटेजी मिल जाए, बढ़िया सी यूट्यूब से ढूंढ के ला जाऊं, तो फिर मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मेरा करोड़पति बनना कंफर्म है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जो भी स्ट्रैटेजी मैं अभी वर्कशॉप में पढ़ा रहा हूं ना, अगर वो भी मैं आपको बता दूं, तो भी आप वैसे रिजल्ट्स नहीं अचीव कर पाओगे जैसे मुझे आते हैं। ये कोई घमंड नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? एक इमोशनल अवेयरनेस जो बाजार में चाहिए होती है ना, वो अभी लैक करेगी। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाने का फायदा क्या है? जब आपको फील होगा ना कि मुझे लालच हो रहा है, और आप उसे लिखोगे, तो आप महसूस कर पाओगे इमोशंस को, और उसी टाइम रेक्टिफाई या करेक्ट कर पाओगे। जब आपको लगेगा कि मुझे डर लग रहा है, आप लिखोगे, तो उसी टाइम आप उसको सही कर पाओगे। और हो सकता है उस टाइम ना हो, तो आने वाले टाइम में आप वैसे इमोशंस फील करोगे, तो आपको पता है कि मैं इसे फील करता हूं और इसे मैं अपना आप सही कर लूंगा। तो ये दूसरा फायदा है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको ट्रेडिंग जर्नल में क्या लिखना है, तो आप बने रहना, क्योंकि मैं आपको एक टेम्पलेट भी देने वाला हूं। तीसरी चीज देखो दोस्तों, ट्रेडिंग में ना एक प्रोसेस होता है आगे बढ़ने का। एक 0 डे होगा, जब आप पहली बार ट्रेडिंग में आए, आपने तुक्का मारा, प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद आपको लगा मैं इसी में करियर बनाना चाहता हूं। एक होता है आपका डे 1000, जब आपको लगता है कि यार ट्रेडिंग तो पूरा गेम है, मुझे तो सीख करके करना पड़ेगा। अब आपको समझ आ जाता है कि ट्रेडिंग एक लॉजिकल गेम है और कोई तुक्का नहीं है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि आप 0 से 1000 तक ग्रो हुए हो? ये पता चलेगा आपको आपकी जर्नल से। जब आप अपनी जर्नल बना लोगे और कुछ दिन बाद उसे पढ़ोगे ना, जो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उस जर्नल का फायदा लेना है, तब आपको रियलाइज होगा कि आपकी ग्रोथ प्लस में जा रही है या फिर माइनस में जा रही है। आपकी ग्रोथ को मेजर करने का ट्रेडिंग में एक ही तरीका है, और वो है ट्रेडिंग जर्नल बनाना। ये है फिलहाल के लिए 3 फायदे। अब मैं आपको टेम्पलेट बता देता हूं कि किस तरीके से हमें ट्रेडिंग जर्नल बनानी है, मेंटेन करनी है, और क्या क्या हमें उसमें नोट डाउन करना है। तो दोस्तों, ये मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, अपने लिए भी मेरा यही टेम्पलेट रहता है, और यही टेम्पलेट मैं आपको भी देने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है और कैसे इस जर्नल को पीछे जाकर के इंप्रूव करना है ना, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ लिख करके फायदा नहीं है। लेकिन पहले समझ लो कि लिखना क्या। सबसे पहला कॉलम आएगा दोस्तों डेट का।
डेट में आपको क्या लिखना है, कौन सी डेट पे आप ट्रेड कर रहे हो, इससे बहुत कुछ मिलेगा। आपको लगेगा डेट ही क्यों लिखूं मैं, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एग्जैक्ट डेट और टाइम लिख देना। तो डेट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो डिसाइड करेगा आप कितने दिन ट्रेड लेते हो, कितने बजे लेते हो, कौन सी तारीख को लेते हो। डेट आपको लिखनी है, टाइम आपको लिखना है, कितने बजे आपका ट्रेड एक्टिवेट होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड लिया और उसी टाइम टाइम डाल दिया, आप बस नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आकर के आपको ये जर्नल फिलअप जरूर करनी है। तीसरा आएगा स्टॉक का नाम, या फिर अगर आपने कोई स्क्रिप्ट दूसरी ट्रेड करी है, आपने गोल्ड ट्रेड करा है, आपने क्रिप्टो ट्रेड करा है, ये सब जगह काम आएगा। आपने क्रूड ऑयल ट्रेड करा है, आपने इथीरियम ट्रेड किया है, आपने निफ्टी में ट्रेड किया है, वो आपको यहां पर लिखना है। अगर आपने निफ्टी में कोई पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेड किया है तो वो भी आपको यहां पर लिखना है, जो भी आपने किया है। चौथा, आपने बाई किया है कि आपने सेल किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप एज अ इस तरीके से बी लिख सकते हो या फिर ऐसे सेल लिख सकते हो, यानी कि बाई और सेल में एक आपको लिखना है कि आपने बाई किया या फिर सेल किया, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करके किया। आमतौर पे लोग बाई सेल तो कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई साहब आपने किस स्ट्रैटेजी पे किया है, तो वो बिल्कुल घूम जाते हैं। तो आपने यहां पर स्ट्रैटेजी लिखनी है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज फ्री में भी पढ़ाई हुई है, मैंने आपको प्रीमियम स्ट्रैटेजी दी हुई है, ब्रेकआउट वाली, सेकंड और थर्ड कैंडल वाली, मैंने आपको आरएसआई वाली बताई हुई है, मैंने आपको ईएमए वाली बताई हुई है। तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, या आपकी कोई अपनी स्ट्रैटेजी है, तो वो आपको यहां पर जरूर लिखनी है। क्योंकि विदाउट स्ट्रैटेजी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप एक गैम्बलर हो, फिर ग्रोथ मेजर नहीं हो पाएगी। तो स्ट्रैटेजी लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाता है एंट्री प्राइस, कौन सी प्राइस पर आपने एंट्री ली है, आपने कौन सा प्रीमियम बाय किया, 200 वाला, 180 वाला, 195 वाला, एग्जैक्ट प्राइस आपको यहां पर डालनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जिट प्राइस, कितने पे आपने एग्जिट किया है, अगर 200 पे लिया है, 250 पे एग्जिट किया है, तो वो यहां पर लिख देना है। आपका स्टॉप लॉस क्या था, अगर मान लो 200 पे लिया है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 180 हो गया, तो आपने यहां पर 180 लिख देना है। टारगेट क्या था, ये भी आपको यहां पर पुट करना है। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड, क्या प्लान किया था आपने, मान लो आप घुस तो गए हो, लेकिन आपका क्या प्लान था, रेजिस्टेंस पे निकल जाऊंगा, सपोर्ट पे निकल जाऊंगा, ऐसा कोई प्लान तो नहीं था। या फिर पर्टिकुलर रिस्क रिवॉर्ड 1:1, 1:2, क्या प्लान करके आप इस ट्रेड में घुसे थे, ये भी लिखना है। क्योंकि इससे पता चल पाएगा कि आप बिजनेस कर रहे हो कि आप फिर गैम्बलिंग ही कर रहे हो। उसके बाद आउटकम क्या मिला है, एक्चुअल आउटकम क्या है, आपने एंट्री ली, एग्जिट ली, स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया था, टारगेट डिफाइन कर दिया था, रिस्क रिवॉर्ड पता था, आउटकम क्या आया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसको भी लिखना है यहां पर। ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब यहां पे इसके बाद वाला कॉलम माइंडसेट का आ जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम्स है दोस्तों, जो मैं आगे वाले आपको शेयर करने वाला हूं। माइंडसेट बिफोर, ट्रेड लेने से पहले आपका माइंडसेट क्या था, आपको कैसा महसूस हो रहा था कि यार ये ट्रेड पक्का चलेगा ही चलेगा, ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा था, या आप बहुत नॉर्मल थे कि मेरा सेटअप बन चुका है और मैं अब ट्रेड में एंटर होने वाला हूं, क्या नॉर्मल माइंडसेट था, या फिर आपने किसी न्यूज को देख करके ट्रेड लिया, या आपने किसी की लाइव देख करके ट्रेड लिया, या फिर आपने किसी की टेलीग्राम टिप पे ही ट्रेड ले लिया, तो वो भी लिख देना। जब तक अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करोगे, गलतियां नहीं सुधरेगी। गलती करने में कोई बुराई नहीं है, आप मेरे अपने भाई बहनों, अगर आपने टेलीग्राम टिप पे ट्रेड ले भी लिया ना, कोई भी गलती नहीं, कोई भी गलती नहीं है, लेकिन लिख के देखो एक बार। जब आप लिख लोगे तो आप समझ जाओगे कि गधा कौन है। हमें बस पहले यह पता लगाना है गधा कौन है। अभी हम कोई नाम नहीं रख रहे हैं, मैंने नहीं बोला कि आप गधे हो, अगर आप मान रहे हो तो, लेकिन पता लगाना है कि गलती किसकी है। यहां पे लिख दो, अगर टेलीग्राम टिप्स पे ही ट्रेड करते हो, न्यूज पे करते हो, लिख लो, कोई भी बात नहीं, आप अकेले देखते हो अपनी जर्नल पर, लिख लेना। माइंडसेट आफ्टर ट्रेड क्या था, क्या ईगो आने लगा कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, प्रॉफिट कर लिया, या फिर डर लगने लगा कि कैपिटल ही ब्लो हो गया, कैसा लगा आपको ट्रेड के बाद, एक और बार घुस जाऊं क्योंकि आज तो मार्केट ऐसा है, ऐसा तो नहीं लगा, या फिर से सेटअप बनने का वेट करने लगे, कैसा लगा आपको माइंडसेट ट्रेड करने के बाद। स्क्रीनशॉट अगर डाल सको तो उसका लिंक यहां पर डाल दो, गूगल ड्राइव पे अपलोड करो, यहां पर स्क्रीनशॉट डाल दो। एक स्क्रीनशॉट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है चार्ट का, कि आपने किया क्या था उस दिन, तब आपको याद रहेगा कि ओहो मेरे को पैटर्न याद है, तो स्क्रीनशॉट का भी डाल देना। और फाइनली आपकी लर्निंग्स क्या रही, लर्निंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक तरीके से आपकी डायरी बन जाती है, पर्सनल डायरी, कि आपको ये लगेगा कि हाँ 369 पे, या फिर मेरे को प्रीमियम स्ट्रैटेजी पे ट्रेड मिला, उसके बाद मेरे को लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मार्केट चला गया, मैंने ये सीखा कि अगर मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करता हूं तो मुझे डेफिनेटली टारगेट्स मिलते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको अपनी जर्नल मेंटेन करनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप अपनी जर्नल मेंटेन कर देते हो ना, तो वो किस तरीके से दिखती है और आप उसमें गलतियां कैसे निकालोगे ताकि आप इंप्रूव हो। तो दोस्तों एक मेंटेन्ड ट्रेडिंग जर्नल ना इस तरीके से आपको दिखेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये क्या है कि जैसे यहां पर मैंने मान लो ट्रेड लिया इतनी तारीख को, मैंने स्टॉक का नाम डाल दिया, स्टॉक ए बी सी, अभी हम लोग नाम मेंशन नहीं कर सकते इसलिए मैंने एग्जांपल के लिए ABC डाला हुआ है, बिकॉज काफी प्रॉब्लम्स आ रही है।
एंट्री प्राइस आप लिख दीजिए इस तरीके से, स्टॉप लॉस लिख दीजिए, टारगेट लिख दीजिए, एग्जिट प्राइस लिख दीजिए। ऑलराइट, क्वांटिटीज आपने कितनी ली थी ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा पीएनएल क्या रहा, 900 रुपए, 300 रुपए, 1800 रुपए, -300, 400, 900, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है। अब आप देखोगे आपको पता चल जाएगा आमतौर पे लॉसेस कितने के ले रहे हो आप। सबसे बड़ा लॉस अभी अगर मैं देखूं तो यहां पर लगभग लगभग 600 के आसपास है एक लॉस, 950 के आसपास है, ये 977 है, यानी कि 1000 रुपए से मेरा ऊपर लॉस नहीं है। तो मुझे ये मेंटेन करना है कि यार मैं 1000 रुपए से ऊपर अपना लॉस ना लूं या फिर इसको और कम करने की कोशिश करूं। सबसे बड़ा प्रॉफिट जो मेरा है वो यहां पर ये दिख रहा है 2251 रुपए का। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के लिए बनाया। 2200 रुपए का मेरा प्रॉफिट है, 1000 रुपए का मैक्सिमम लॉस है। इसका मतलब मैं ठीक कर रहा हूं, एटलीस्ट 1:2 तो मेरा आता है। सेटअप मैंने कौन सा लिया, एफआईआई डीआईआई का बायस यूज किया, सीपीआर का ब्रेकआउट, वॉल्यूम का स्पाइक, रिवर्सल की कैंडल, गैप फिल किया, गैप फिल वाला एफआईआई डीआईआई। इससे आपको पता चल जाएगा ना कि कौन से सेटअप पे आपका सबसे ज्यादा पैसा बनता है। अब जैसे मैंने लॉस लिया है, सीपीआर पे लिया है, यहां पे लॉस लिया है, रिवर्सल कैंडल पे लिया, यहां पे लॉस लिया है, सीपीआर पे लिया। अब मुझे 2 लॉस लिख गए, तो मैं क्या करूंगा, जब भी सीपीआर ब्रेकआउट अगली बार ट्रेड करूंगा ना, थोड़ा कॉशियस रहूंगा या फिर अपनी क्वांटिटीज कम कर दूंगा। अगर मुझे लगता है सेटअप पावरफुल है सीपीआर, लेकिन यार लॉस भी देता है, तो मैं अपनी क्वांटिटीज कम कर सकता हूं, जिसकी वजह से मुझे बड़े बड़े लॉसेस ना हो। जैसे ये 900 रुपए का लॉस है, इसको मैं कम कर सकता था, क्योंकि मेरा सीपीआर पे अगर ट्रेड नहीं चल पा रहा है, या तो मैं सीपीआर की स्ट्रैटेजी यूज ही ना करूं, और या फिर इस पे पोजीशन साइजिंग मेंटेन कर दूं, जहां मैं 4 लॉट लेता हूं वहां मैं एक ही लॉट पे काम करूं अगर मुझे सीपीआर वाला सेटअप दिखता है। टाइम मैंने कौन सा नोट किया, तो इससे भी मेरे को एक आइडिया हो जाएगा ना कि कौन से टाइम पर मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होते हैं, कौन से टाइम पे मेरा सेटअप बनता है, तो उस हिसाब से मैं मार्केट में एडजस्टेड रहूंगा। मैं मार्केट में उस टाइम पे अवेयर रहूंगा, अटेंटिव रहूंगा। तो ये टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इमोशन, ये जो इमोशन है ना दोस्तों, ये सारे इस वाले कॉलम से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने यहां पर सीपीआर पे मान लो ट्रेड लिया है, किसके कारण मेरा लॉस हुआ है, ग्रीड के कारण, मेरे को लालच आ गया था। तो ये मेरे को देखना है कि यार मेरे को लालच तो नहीं आ रहा है, ट्रेड लेने से पहले मुझे महसूस करना है कि मेरे को सच में सेटअप दिख रहा है या फिर मेरे को लालच हो रहा है, फोमो हो रहा है। कोई और लॉस देखते हैं, ये यहां पे मैं डर के कारण निकल गया, ये वाला लॉस है, इस पे मैं कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। मेरे को कॉन्फिडेंस था कि यार मार्केट चलेगा ही चलेगा। तो कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट देगा, कॉन्फिडेंस जब ओवर हो जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस भी लॉस दे सकता है। इसीलिए इमोशंस आपको लिखने ही लिखने हैं। तो ये इस तरीके से आपको नोट डाउन करने हैं, और ऐसा नहीं कि हर दिन आपको जर्नल देखनी है। आप मेंटेन करो अपनी जर्नल 7 दिन की, उसके बाद सैटरडे संडे को आपको ये देखना है कि यार मैंने क्या गलती करी इस हफ्ते, और फिर उसको नेक्स्ट वीक में बिल्कुल इंप्रूव करना है। वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है जो भी आपको बार बार होते हुए दिखे। ऐसे जब आप अपनी जर्नल को हफ्ते की, महीने की और साल की बना लोगे ना, तब आपको इतना ज्यादा डेटा मिल जाएगा अपने ऊपर, क्योंकि अभी आप दुनिया को बहुत अच्छे से जानते हो, अपने को नहीं जानते। इस जर्नल से आप अपने को जानोगे कि मैं गलतियां कर क्या रहा हूं। अभी आपको लग रहा है सर मेरे से गलती है, मैं पूछूंगा क्या है, आप बोलोगे सर, ब्लैंक हो जाओगे। तो ब्लैंक नहीं होना, अगर आप कभी मेरे पास आओ, गलती अपनी सुधारने आओ, तो मेरे को डेटा दिखाओ कि आपने क्या गलतियां करी, तब जाके हम इवैल्यूएट कर पाएंगे और उस चीज को मेजर करके सही कर पाएंगे। तो अगर आपको इस ट्रेडिंग जर्नल का एक्सेल फाइल चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए मेंशन करके रखा है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और प्लीज, मैं प्लीज बोल रहा हूं, इस जर्नल को मेंटेन कीजिए दोस्तों। ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाएगा आपकी लाइफ में। मैं आज भी, चाहे मेरा ट्रेड जैसा भी जाता है, चाहे मैं प्रॉफिट में हूं, लेकिन मैं जर्नल मेंटेन जरूर करता हूं। मैं मोबाइल में जरूर लिख लूंगा, मैं हाथ से नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं मोबाइल में जरूर लिख लूंगा कि मैंने इस ट्रेड में क्या फील किया, क्या एंट्री ली। धीरे धीरे करके आप जर्नल की डिटेलिंग को कम कर सकते हैं, जैसे कॉलम्स कम कर दीजिए। लेकिन शुरू में अगर आप गलती कर रहे हैं, अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो प्लीज इस जर्नल को मेंटेन करें। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आप जरूर डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको टाइमली अपडेट सारे मिलते रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।